पाकिस्तान को पहले सुपर 4 में टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके बाद जब बात आई फाइनल की, जंग की, तो एक बार फिर टीम श्रीलंका के सामने पस्त नजर आई। जिस पाकिस्तान को पेस अटैक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो पाकिस्तान श्रीलंका की दीवार को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। बाबर आजम ने इस हार का ठिकरा ड्रेसिंग रूम में टीम के प्लेयर्स पर फोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर ने ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को लताड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बाबर की लताड़ के बीच दखल दी और दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लीबिया में डैनियल तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि दर्शकों तक इसका दंश झेलना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस जलजले से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर डैरेना है, क्योंकि करीब 1.25 लाख की आबादी वाले इस शहर में 40,000 से ज्यादा मौतें होने की आशंका है। इनमें हजारों लापता लोग भी शामिल हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह पर जाकर निगरानी कर रही है। वर्तमान में 14 डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ इंदौर संभाग में भारी बारिश से आफत हो गई। इंदौर समेत खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार व खंडवा में भी बारिश हो रही है। नर्मदा और शिप्रा नदी उफान पर है, जिससे कई जगहों के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़वानी में अंजड़ के पास रपटा पर यात्री बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण अनुज यादव ने कहा कि बस पुल से पलटी खा गई। हम लोग बड़दा से अंजड़ जा रहे थे। हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, तो वहां से सभी लोगों को निकाला जा रहा था। हम लोग नाव से निकले और फिर बस में सवार हुए। रास्ते में बस पुलिया से नीचे गिर गई और 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भुज सैन्य स्टेशन का दौरा किया और रण और क्रीक सेक्टर में परिचालन तैयारियों और क्षमता विकास की समीक्षा की। यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ और भारतीय तटरक्षक बल के जवानों के साथ बातचीत की और कच्छ क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण इलाके और मौसम की स्थिति में काम करने पर उनकी सराहना की। उत्तराखंड के मसूरी कैमल बैक रोड स्थित एक होटल में आग लग गई। आग में 2 गाड़ियां जलकर राख हुई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। मसूरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ शंकर सिंह बिष्ट ने कहा, कैमल बैक रोड पर स्थित इस होटल में रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिस कारण होटल खाली है और कोई जान हानि नहीं हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। इस दौरान बीजेपी अलग अलग तरीकों से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना का दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ देश के 70 शहरों में केंद्र सरकार के 70 मंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना का आगाज करेंगे। इसके अलावा पीएम सुबह 11 बजे नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण, जिसे यशोभूमि कहा जाता है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी छिंदवाड़ा पहुंची। उन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, मध्य प्रदेश आने से कांग्रेस विचलित हो गई है। ऐसा मुझे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बताया है। इसका कारण यही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मेरी जैसी साधारण सी नेता ने चुनाव में पराजित किया। चुनाव क्या पराजित किया? वह सीधे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भाग खड़े हुए। वहीं पत्रकार वार्ता में स्मृति ईरानी ने कमलनाथ के द्वारा भागवत कथा कराने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की यदि धर्म के प्रति श्रद्धा है तो उन्हें गांधी परिवार को चुनौती देनी चाहिए कि डीएमके से आप नाता तोड़ा। यदि आप वाकई में सनातन धर्म को मानते हो तो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस पर हैदराबाद के लोगों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर शाह ने लिखा कि हैदराबाद के सभी लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन हैदराबाद के लोगों की अटूट देशभक्ति और बुरे शासन और निजाम के उत्पीड़न से आजादी के लिए हैदराबाद के लोगों के निरंतर संघर्ष का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए सभी नायकों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि।
इस बीच शाह ने मुक्ति दिवस में भाग लिया, जिसे मुक्ति दिवस समारोह के रूप में जाना जाता है, जो तेलंगाना के हैदराबाद में चल रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और रणवीर सिंह स्टारर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन आज फ्लोर पर आ गई है। फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले मुहूर्त पूजा की ताज़ा तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में सुपरस्टार अजय देवगन के साथ रणवीर सिंह भी सिम्बा लुक में नजर आए, जिसके बाद फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सामने आई ताज़ा तस्वीरों में सुपरस्टार अजय देवगन और रोहित शेट्टी के साथ रणवीर सिंह भी धार्मिक रीति रिवाज से पूजा करते नजर आए। इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग भी आज से ही शुरू हो गई है।